बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, कैसे हैं फ्रेंड्स? वेलकम। आज हम सर्दियों की एक अहम सौगात जो आजकल बहुत धूम है जी, मछली की। तो आज आपके साथ चिड़ा फ़िश या जिसको तरपीला फ़िश या फिर टॉफ़ी फ़िश भी इसको बोला जाता है, और ये आजकल आम फार्म हाउस फ़िश फार्म पे बहुत है और डैम से भी मिल जाती है। तो हमने जिस फ़िशमैन से लिए है उनके बकौल कि ये डैम की है, फ्रेश है। तो आई लव फ्रेश थिंग्स। तो ये देखिए उन्होंने इसका हेड उतार दिया, बाकी हमने इसको साफ़ कर लिया, यहाँ से भी कट लगवा लिया था। यहाँ जो इसका वो गिल्स का और पेट इसका होता है वो निकाल दिया। बाकी ये ताज़ी मछली है। उन्होंने हमें जब दी तो उसमें ये भी था कि अजवाइन और नमक और कुछ और भी शायद चीज़ थी जो उन्होंने इस पे लगा दी थी। और यकीन करें कि अभी इसकी इतनी प्यारी खुशबू है, महक सी है ना। और ये देखिए वाकई में चिड़ा फ़िश है, चिड़ियों जैसा नाप है इसका। ये इसकी सबसे अहम खूबी मैं बता दूं, इसमें कांटा नहीं है, ठीक है। जस्ट ये जो इसकी आप अंदर तक कट लगाएंगे तो आपको फीलिंग आएगी, जो इसका स्केलेटन सा है अंदर का, पसलियों का रिब केज वो होगा। और इसके अलावा इसमें कोई कांटा नहीं है और इसकी वसायत बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। इसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स जो इसमें इंक्लूड करने हैं, इसको कट लगा लिया। अच्छा, उन्होंने तो हमें मसाला वो अजवाइन नमक लगा के दिया था और बोला था कि मज़ीद आपको ज़रूरत नहीं है सफाई की, पानी से धो लेंगे तो हो जाएगा। बट मैंने इसको ना घंटे के बाद फिर मैंने इसको पानी में डिप किया, उसमें सिरके की 1 चम्मच डाल दी, वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, और उसके साथ इसमें नमक डाल दिया, हाफ टेबल स्पून डाल दें, इनफ है। उसके बाद उसको थोड़ी देर उसमें डिप रखा, अपनी तसल्ली कर ली, अच्छी तरह से नीट कर ली। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, ये मैंने पत्थर वाला जो होता है, लंगरी हमारे गांव में तो बोली जाती है, हमारे घर में, लेकिन कूंडा डंडा जिसको बोला जाता है वो है। उससे मैंने ताज़ा ताज़ा इसको कूट लिया और बिल्कुल बारीक कर लिया है। अदरवाइज़ आप पाउडर की शक्ल में भी जो मिल जाता है बाज़ार से, आप वो रेडी मेड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं। यानी जो भी है, गार्लिक और जिंजर तो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जब भी आपने फ़िश को मैरिनेट करना है। इसके साथ है अजवाइन। अजवाइन इज़ बेस्ट इंग्रेडिएंट, और इससे बहुत प्यारा इसके अंदर मज़ा आ जाता है, लुत्फ़ आएगा आपको। ये तकरीबन 1 टीस्पून है। 2 से 3 टेबल स्पून हमने बेसन ले लिया है, और 4 नींबू का रस ले लिया मैंने, ताज़ा ताज़ा, ये भी निकाल लिया। ये है हमारे पास गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने जवित्री, लौंग, दालचीनी, और क्या था वो बादियान के फूल, वो ऐड किया है। आज जायफल नहीं मुझे मिल रही थी, मैंने नहीं किया। अच्छा जी, और इसमें है हमारे पास हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। ये है हमारे पास पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून है। ये है लाल मिर्च, जो गोल वाली लाल मिर्च होती है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो ये 1 टेबल स्पून है। और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च। और इसके साथ है हमारे पास नमक, ये आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है। मैंने 2 स्पून ले लिया। और ये लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच। और ये है 2 टेबल स्पून हमारे पास धनिया पाउडर जो ग्राइंड हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने इसको तमाम मसाले को एक बर्तन में इसको मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हमें इसको इसमें ऐड करना है। चलें, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप डायरेक्ट भी फ़िश के ऊपर डाल लीजिए, इसको मिक्स कर दीजिए, सब कुछ पॉसिबल है, जिस तरह से आपको इजी फील हो। से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। अल्लाह के नाम की बरकत हमें बहुत ज़रूरत है, और इसके शानदार नताइज भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, सॉल्ट एंड रेड पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ सोया सॉस, तकरीबन 1 स्पून,
इसी के साथ थोड़ा चेंज करने के लिए चिली सॉस के जी, इसका भी बड़ा मज़ा आता है इसको ऐड करके। और इसमें जाएगा सिरका, सफ़ेद सिरका, ये भी तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ले लेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। हाथ अच्छी तरह से धुले हुए होने चाहिए और इसको अपने हाथों से कर लीजिए, चाहे तो आप ग्लव्स पहन लीजिए। अच्छा, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि कुछ फ़वाइद क्यों ना आपके साथ शेयर कर लिए जाएं। आजकल ये आम है फ़िश, तो ज़रूर अपने बच्चों को दें, अपने बुज़ुर्गों को दें, क्योंकि इसको खाने में कोई मसला नहीं है, कांटों का कोई डर नहीं है ना। तो मैं आपको बताना चाह रही थी, जैसे कि आप सबको भी यू आर वेल अवेयर अबाउट इट, कि जो फ़िश है वो विटामिन का बहुत बड़ा सोर्स है। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर इन्हांस होगी। बच्चों की ग्रोथ के लिए है, जो ख़ास तौर पे दांतों के लिए, हड्डियों के लिए, बालों के लिए, आई साइट के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ इसमें एंटी एजिंग फैक्टर है कि ये आपको लेडीज़ के लिए इस लिहाज से बहुत अच्छा, और ऊपर से ये स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपकी स्किन को केयर की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं इसको जब साफ़ कर रही थी, धो रही थी, तो इसके अंदर बहुत प्यारी सी एक चीज़ मैंने नोट की कि इसका जो गोश्त है बहुत ही दिखने में भी, और जो फीलिंग आती है उससे कि इस तरह से ना जैसे फैट्स से लगते हैं, चिकना चिकना। तो एक तो है छोटे साइज़ में, वेल कुक हो जाएगी, आप भी मुतमईन रहेंगे, और बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इसको ना, दिखने में भी कि हम पूरा चिड़ा सा खा रहे हैं जैसे। तो ये तकरीबन 1 किलो है, जिसमें ये 4 पीस आ गए। तो आप इंजॉय कर सकते हैं जितना आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उसके हिसाब से। अच्छा, मैं कह रही थी कि ये इसकी जो है ना स्किन, ये इवन के जले हुए मरीज़ों के लिए भी इससे उनको पीस लगा दिया जाता है उनकी स्किन पे, और रिकवरी में, और उनकी स्किन की जो एक अगलीनेस आ जाती है उसको कवर कर लेती है। अब इसको डीपली बहुत अच्छा सा मैरिनेट कर देंगे। देखें, आप चाहें तो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसके अंदर बेशक आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लें। मैं भी देखूंगी अगर मुझे ऐड करना पड़ा तो। मसाला जात जो हैं वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर स्टमक, जितना आपको स्टमक अलाउ करता है। आप फ़िश को अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनाइए। डेली कहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को 100 ग्राम 100 ग्राम जो है फ़िश वो लाजमी लेनी चाहिए। तो वीकली बेसिस पे रख लीजिए, लेकिन रखें ज़रूर इसको अपनी डाइट का एक मेन सा। हम लोग तो समझते हैं कि बस हमने ना उसमें ही खानी है सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में भी ये नुकसान नहीं देती। तो इससे आपके पट्टे, हड्डियाँ इंशाल्लाह मज़बूत होंगे, और बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है और साथ साथ उनकी ग्रोथ जो है, बालों में खूबसूरती आएगी, नेल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। आप चाहें तो इसको आप डीप फ्राई कर लें। इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा रखते हैं, घंटा रखते हैं, ओवरनाइट रखते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सिर्फ आधा घंटा भी रख लें, 15 मिनट भी रख लें, तो उसके बाद ये बहुत अच्छी सी वेल कुक हो जाएगी। देखिए हमारा मसाला माशाल्लाह शुक्र है कि अच्छे तरीके से पूरा हो गया है। अब इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, स्टीम फ्राई भी, और तवा फ्राई भी कर सकते हैं, हल्के से ऑयल के साथ, हल्का सा घी, जो आप जिस तरह पसंद करें।
चलिए अब इसको मैरिनेट हो गया है और इसको ढक के कवर करके रख देंगे। अच्छा, आप इस तरह से मैरिनेट करके आप फॉर सम डेज़, 1 वीक, 10 डेज़, 15 डेज़, बट नॉट मोर देन दिस ना, आप कोशिश ना करें कि फ्रीज़ करके चीज़ें रखी जाएं, क्योंकि देखें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में है ना, रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र, तो अवॉइड कीजिए बहुत ज़्यादा फॉर लॉन्ग टाइम चीज़ों को फ्रीज़ करना। तो कोशिश करें कि चीज़ फ्रेश ही इस्तेमाल कर लें आप। और अगर आपको नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पे वर्किंग लेडीज़ को इतना टाइम नहीं मिलता, तो आप करके रख लें, बट हर वीकेंड पे कोशिश करें कि ताज़ी चीज़ ही आप बनाएं, फ्रेश तमाम मसाला जात। लेकिन मजबूरी में सब कुछ ही चलता है अपनी अकॉर्डिंग टू योर chores and daily works, whatsoever you have daily routine। ये लीजिए माशाल्लाह से, ये देखिए मैरिनेशन हो चुकी है। अब ये चिड़ा फिश जो हैं रेस्ट करेंगी मसाले के साथ, माइनी करना। अच्छा, बहुत प्यारी प्यारी मिनी मिनी सी। तो सीजो आ गए हैं जी इंशाल्लाह। ये देखिए मसाला सारे का सारा यूज़ हो गया और अब इसको मैरिनेट करके रखते हैं। मेरे पास 1 घंटा है, मैं रख लूँगी, ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ फ्राई करके। जी अब देखते हैं जी, 2 घंटे बल्कि गुजर चुके हैं, हमारे मेहमान आ गए तो टाइम ही नहीं मिला। चलें जी, ये देखिए माशाल्लाह, इसको ना मैंने मामूली सा ऐसे पानी तो रोक दिया था, तो थोड़ा आपको ज़्यादा लिक्विड लग रहा होगा। तो ये देखिए माशाल्लाह मैरिनेशन हो चुकी है और चिड़ा फिश जो है कितनी क्यूट लग रही है ना। तो साथ साथ हम सैलेड की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको दिखाते हैं कहाँ तक तैयारी है। आप फ्राई करते हैं, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल को चेक करते हैं, ये देखिए गर्म हो चुका है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जा रही है जी। देखिए पहले ऑयल का, अभी चौथी जाएगी ना तो बिल्कुल ही टेम्परेचर जो है वो 3 काफ़ी, चौथी बार में जा। अब इनको टाइम देते हैं जनाब। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए 2 से 3 मिनट लगे हैं और ये खुद ही अलहदा होना शुरू हो गया। तो अभी इसको 6-7 मिनट जो है ना काफ़ी होते हैं, तो इसको टाइम देते हैं ताकि ये खुद ही ऊपर उभर के आ जाएगी और अच्छी सी फ्राई भी हो जाएगी। ये डीप फ्राई हो रही है, तो आप चाहें तो तवे पे कर लें थोड़ा सा ऑयल डाल के और उसको ढक के रखते हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। चलें जनाब, आलमोस्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी फ्राई, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और कलर से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये अब वेल फ्राइड है, ठीक है। इसको निकालते हैं, इस तरह से किसी जाली में, स्ट्रेनर में निकालिए ताकि ये टूटे ना, और जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही आपके सामने आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए पूरी की पूरी हमारी चिड़ा फिश जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको फिर मैं एक स्ट्रेनर में डालूँ ताकि ऑयल निकल जाए।
जी व्यूअर्स, हमने गार्निशिंग भी कर ली। ये देखिए चिड़ा फ़िश अपनी खूबसूरत सी खुशबू और जायके के साथ मौजूद है। ये एक डिश में इसमें किया और एक हमने इसमें रेडी कर लिया है। ठीक है, तो इसको अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं। बहुत ज़रूर जी फ्रेंड्स, चलें एक बाइट आपके सामने टेस्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये टोटल इसका अंदर से स्केलेटन निकलेगा। ठीक है, सिर्फ पसलियाँ रह गई हैं, बाकी इसमें कोई कांटा नहीं है। ये देखिए, माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सी यू अगेन।